एमएमएलए के बारे में, नुमामी के बारे में दिया गया। क्या है? नुमामी एमएमएलए के बारे में। तो ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बोलते हैं, सुने। देखो, डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर में ताकत नहीं होता, दवाई में ताकत। किसमें है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती लिखते हैं, मत्ती अपने वचन में लिखते हैं, पर ये बार वचन बढ़ लेते ध्यान। मत्ती 4 में आप पढ़िए ध्यान से। शुरुआती आपको अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब बढ़ते जाइएगा आपको बड़ा आनंद आएगा। हालेलुया। शुरू में कुछ ऐसे बात बोलता है, आपको कुछ बात समझ में भी आता है, कुछ नहीं भी आता। इसीलिए मैं क्या बोला, डॉक्टर में ताकत नहीं है, ताकत किसमें है? दवाई करने। और वो दवाई मत्ती लिखते हैं अपने वचन में, वो दवाई क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वह वचन को आप सुनेंगे और करेंगे तो आपको इसहाक के जैसा आशीष मिल जाएगा। और यदि सुन करके आप नहीं करेंगे तो नुमामी एमएमएलए की तरह नुकसान उठाएंगे। क्या उठाएंगे? ये दो परिवार की घटना दिखाया जिसमें नुमामी एमएमएलए के बारे में देखा गया और इसहाक के बारे में हम देखते हैं पुराना नियम में। तो लिखा है कि सुनना, याकूब कहता है सुनना और करना। कलीसिया में दो तरह के लोग होते हैं। कितने होते हैं? दो तरह के। एक लोग ऐसा होता है, चलो भाई जाते, सुनने में मेरा क्या जाता है। कहावत सुनी है ना, अरे चलो आशीष नहीं मिला तो क्या है, सुनने में क्या जाता आपने, सुनने में। पर मैं कहता हूँ सुनने में और करने में यही अंतर है। सुनेगा फिर तो आशीष नहीं मिलेगा, सुन करके जैसे जैसे मैं वचन से बोलेंगे करेंगे तो आशीष मिलेगा। मैंने क्या बताया? डॉक्टर में ताकत नहीं है, डॉक्टर के दवाई में ताकत है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या लिखता है? आपको मरीज देखेगा, देख करके ट्रीटमेंट करेगा, सारा सर्जरी करेगा, बाद में क्या लिखेगा? फलना बहनों बच्चे को इतना टाइम खिलाइए, शाम में खिलाइए, सुबह खिलाइए, दोपहर खिलाएगा, बोल करके दवाई दे। और वो दवाई आप घर में लाएगा और ला करके बक्सा में रखेंगे तो आपके बच्चे की इलाज होगा क्या? नहीं होगा। कहने का मतलब याकूब कहता है कलीसिया में दो तरह के लोग होता है। एक होता है सिर्फ सुनेगा, क्या करेगा? सुनेगा। और एक लोग होता है सुन करके करेगा, सुन करके। और याकूब कहता है जो सुन करके करेगा वो आशीष पाएगा, जो सुनेगा वो आशीष को पाएगा कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती 4:4 में पढ़िए ध्यान से। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपका समस्या कुछ भी रहने दीजिए, आपको जो कुछ इधर वचन से बताता हूँ उस वचन के अनुसार सुन करके करेंगे तो एक दिन रिजल्ट आएंगे और अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। अच्छा गवाही आपके जीवन में आएंगे और तब आएंगे जब सुन करके आप करेंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जितना जोर से बोलेगा उतना आपका बीपी हाई होगा। कई बार बीमार जैसा रहता है, क्यों? बीपी लो हो गया, बीपी काम नहीं करता। तो बीपी का हाई प्रेशर करने के लिए जोर से बोलेगा तो बीपी भी क्या बोले, सिरिंज में लेकिन डॉक्टर ले कस कटेगा तो दवाई ज्यादा पास हो। तो जब हम जोर से बोलते हैं हमारा बीपी हाई होता है, हमारा आवाज भी साफ हो जाए। हालेलुया। गला की आवाज भी साफ हो जाए। क्या हो जाएगा? साफ का आवाज हो जाए। जोर से बोले हालेलुया। और ये मत्ती 4:4 में यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परंतु प्रत्येक हर वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, मनुष्य जीवित रहेगा। जोर से बोले हालेलुया। कई बार पुराना नियम में देखेंगे तो
लिखा गया कि नुआमी अम्मलेक अपना घर को छोड़ दिया। पता है कौन समय में? जब अकाल था उनके देश में, उनको लगा, पता है नुआमी अम्मलेक की सबसे बड़ी बुरी आदत क्या था? बेहतलम को छोड़ दिया उन्होंने। मैं सुबह जब पढ़ रहा था मुझे बड़ा रोना आ रहा था, इन्होंने परमेश्वर की जगह को छोड़ दिया। और प्रभु ने रोका था, मत जाओ, मत जाओ तुम। और वो जहां जाने वाला था वह मोआब का जगह था। क्या था? मोआब। मोआब बोलिए तो मूर्ति पूजा का जगह था, जहाँ विचार हो रहे थे, जहाँ पाप हो रहे थे। और प्रभु नहीं चाहता था मेरे जगह को छोड़ करके, सभी संगत को, भक्त लोग को छोड़ करके वो अलग जगह जाए। बाइबल कहते हैं कि नुआमी और अम्मलेक को परमेश्वर ने रोका, मत जाओ, अकाल है, रहने दो, मैं तुझे आशीष दूंगा। बाइबल बताती है परमेश्वर की बात को उन्होंने सुना। ध्यान से देखो बहनों, इधर देखो बहन लोग, इधर सुनो, इधर देखो, ध्यान सुना, जोर से बोला हालेलुया। अभी कुछ भी नहीं बोला, अभी ध्यान देखना। इसलिए सुलेमान क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आगे आगे जाओ। आप एक बात देखा होगा, आप कहीं भोज में गए? कभी भोज में जो लोग पीछे बैठता है, खाना भी पीछे ही मिलता है। भोज में जा इतना गौर नहीं किया। ये गौर पता है कौन कराता? परमेश्वर। मैं भी बैठा तो यही परमेश्वर दिखा रहा था। कई बार चेलो लोग के साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो बहुत परमेश्वर से प्रेम रखते थे, पर बाइबल बताती है परमेश्वर उनको ज्यादा प्रेम नहीं दे पाए जो उनसे दूर दूर रहे थे। हालेलुया। वो लिखा वो चेले का अलावा किसी को नहीं दे पाए आशीष, जब भी सब लोग साथ में थे। इसलिए जब भी परमेश्वर भवन में आता है तो श्रीमान राजा कहते हैं तुम परमेश्वर भवन में जाए तो करीब बैठना और बड़ा ध्यान से सुनना, और सुनते समय तेरे कान से मेरा वचन उतरने ना पाए। हालेलुया। इसलिए दूर कभी नहीं बैठा हुआ, दूर भी बैठता भी है तो भी आप इधर उधर ध्यान ना लगाए। शैतान नहीं चाहता कि आप पूरी पूरी बात सुने, पूरी पूरी बात ये नहीं चाहता, यही तो पसंद नहीं है। हालेलुया। कि जब भी आता है बड़ा सरेंडर में रहो, बड़ा सावधान रहो कि हम प्रभु के साथ आए। कोई देखे ना देखे, प्रभु मुझे देख रहा है। कोई जांचे ना जांचे, प्रभु मुझे जांच रहा है। मुझे बड़ा ध्यान से बैठना, बड़ा सचेत रहना। इसलिए परमेश्वर वचन बताते हैं, जब पतरस यीशु के पास में आया, जब वो मछुआरे थे, जब मछली मार रहे थे, तो वो लेकर के वो नंगे थे। जब यीशु के पास में आया, लेकर तो कपड़े लपेट के आए। पतरस को पता था कि परमेश्वर के पास जाने के लिए मुझे अच्छा बनकर जाना है। इसलिए कलीसियाओं, आपके लिए एक अच्छा संदेश है, परमेश्वर भवन में आते हो जितना श्रृंगार में आप आ सकते हैं। हालेलुया। नहा धोकर फ्रेश होकर आओ, नहा करके फ्रेश होकर के इधर हालेलुया। जैसे तैसे नहीं आना। कोई आप भैंस चराने के लिए नहीं आता। एक बार कलिशा में लोग आया, वो टेम्पू चलाता है, अचानक आया वो चड्डी बनियान में, चड्डी बनियान में आ गया। मैंने उनको बोला भाई साहब खड़े हो जाओ, उन्होंने खड़ा हो गया। मैं बोला आप किधर आया है? बोला प्रार्थना में आया। मैं बोला प्रार्थना में तो नहीं आया है, ये चड्डी बनियान में किधर आया? तो वो प्रार्थना में आया। क्या प्रार्थना में ऐसे चड्डी बनियान पहन रहा है? क्या आपको इतना भी मालूम नहीं प्रभु के भवन में आने समय बड़ा शाम सुंदर बन के आप देखना, राज्यसभा कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री आएगा तो उनके उच्च वर्ग के लोग, अच्छे अच्छे एजुकेशन, अच्छे सुंदरता वाला लोग है, राष्ट्रपति का, मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का आगे बैठते। उनका कारण बताता, आपने बड़ा गौर नहीं की होगी, आप एक गौर करना, उनके पास बैठने वाला लोग सुंदर सुंदर लोग पाए जाते। पता क्यों? वो इस बात के सबूत देते हैं कि इनके राज्य में हम खुश हैं, इनके राज्य में खुश है, इसलिए वो सुंदर बन कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, जब भी प्रभु के भवन में आओ, जितना टाई कोट पहन कर आ सकता है। इसलिए वो भाई, टेम्पो वाला भाई, मैंने बोला किधर आया? बोला मैं प्रार्थना में आया। मैंने बोला प्रार्थना में नहीं आया, ये चड्डी बने में प्रार्थना की जगह नहीं। पता है दूसरे संडे एब्सेंटे हो गए और कभी नजर नहीं आए, और नजर नहीं आए और दुख से भर लिया उन्होंने। हालेलुया। बाइबल बताते हैं जो परमेश्वर यहोवा का दासों के डांट सुन करके चलेगा वो चतुर बन जाएगा।
और जो डांट से मुंह फोड़ लेता है वो एक दिन महामूर्ख बनकर बन जाता है, बड़ी दुख और समस्या में पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की जगह में जब भी आओ अच्छा से बाल बनाइए, अच्छा सेट करिए, अच्छा जैसे लोग आता है एकदम ढंग से आइए। हालेलुया। किसके जगह में आया? प्रभु के जगह में। सोता है कभी इधर ले कभी इधर ले, ऐसा बन करके नहीं आना। हालेलुया। पूरा साफ बन के प्रभु मांग करते। अजय बताइए, आप एक मनुष्य है, आपको ऐसे लोग के साथ बैठा दूं मैं जिनके शरीर कपड़ा गंदा है, सब कुछ गंदा है, क्या आप बैठोगे? नहीं, आप मनुष्य को पसंद नहीं करें। परमेश्वर कैसे पसंद करेगा? बोलिए। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के आगे जब भी आओ बड़ी अच्छा बाल पूरा सेट साफ करके पूरा आओ। हालेलुया। क्यों? प्रभु के लिए मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। देखने वाला मालूम हो कि मैं परमेश्वर के राज्य में पाया जाता, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। इसलिए नुआमी अम्बले क्या किया? प्रभु की बात को नहीं सुन करके मोआब चला गया, लेकर गया, 2 बेटा मर गया, पति भी मर गए। मगर इसहाक का जीवन को देखेंगे, वो सुन करके चला। क्या किया? सुन करके चला। लिखा भी इसहाक ने सुन करके चला, इसीलिए उन्होंने लिखा कि अकाल के समय में अपने खेत में हल जोता, लिखा कि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आया। कितना आया? 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल आया। हालेलुया। इसहाक और एबीमेलेक नुआमी में ये दोनों में फर्क यही था। याकूब पढ़ते हैं कि कलीसिया में 2 तरह के लोग होता है। एक लोग होता है सिर्फ सुनेगा, चलो मैं सुनने ले जाता है, सुनने में मेरा क्या जाता है, पर मैं बताता हूँ ऐसा व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा। आशीष कौन पाएगा? जो सुन करके चलता है, जो सुन करके चलता है। और मत्ती लिखते हैं 4:4 में लिखा कि मनुष्य केवल खाने के द्वारा, रोटी के द्वारा ही जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के प्रत्येक निकला हुआ मुंह के शब्दों से भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु का वचन आप सुनता है, सुन करके वैसे ही करेंगे तो आप बीमार है तो भी जीवित रहेंगे आप। हालेलुया। आप दुख में है तो भी क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे आप। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, बहुत लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते, बहुत लोग आज तक भी परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, याद हमेशा रखना, सुनने वाला आशीष नहीं पाता है, सुन करके चलने वाला ही आशीष पाता है। हालेलुया। इसलिए वचन बताता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के प्रत्येक निकले हुए शब्द के द्वारा भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। नुआमी अम्बेमेलेक को जानना चाहिए था कि ये अकाल और ये हालात मुझे इतना कुछ नुकसान नहीं करेगा जितना नुकसान प्रभु के वचन ना सुनकर का होगा। हालेलुया। उन्होंने इसहाक ने जाना कि मुझे परमेश्वर ने कहा है तो मुझे करना है, और वो लिखा है सुना और उन्होंने किया। इसीलिए लिखा उनके खेतों में 30 और 60 और 100 गुना फल को लेकर आया। हालेलुया। कलीसिया में आज बहुत सारे ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनकी रिजल्ट मसीह में नहीं आया। 10 साल का विश्वासी हो गया, रिजल्ट नहीं आया। कारण नंबर 1, उन्होंने सुना पर वचन को फॉलो नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने सुना परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया। हम सुबह भी देख रहा था, अशुद्ध क्या है मनुष्य को? अशुद्ध कौन सी बात है परमेश्वर की नजर में? मैं एक बात पा रहा था मैं परमेश्वर से, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर से बातचीत करो, ना कि प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है मांगना, और बातचीत करने का मतलब होता है परमेश्वर से इच्छा जानना। हालेलुया। ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। ये दोनों क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ कलीसिया याद रखना, धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर के आत्मज्ञानी व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का जब काम एक लीडर के साथ, एक अगुवाई के साथ होते हैं और आप उनमें इन्वॉल्व है, तो याद रखना आप एक दिन आपके साथ वो वचन लागू होंगे। बुद्धवान के साथ संगति करेगा, तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धवान हो जाएगा।
हालेलुया। सुबह के समय में मैं कहता हूँ 2 बातें याद रखना। बहुत सारे लोग कहे हम तो प्रार्थना कर गए। प्रार्थना मतलब होता मांगना, और बातचीत करने का मतलब होता है प्रभु की इच्छा जानना कि प्रभु मेरा इस जीवन से तू क्या करना चाहता है। हालेलुया। बहुत लोग आज तक 10 साल के विश्वासी हो गया, आज तक ये प्रार्थना ही करता है, मगर कभी भी ये नहीं करता प्रभु मैं बातचीत करना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 10 साल के विश्वास, प्रत्येक दिन वही प्रार्थना, मुझे ये करो, मुझे ये करो, मुझे ये करो। प्रभु के तरफ तो कब तक मांगेगा? क्योंकि मांगने वाली आदत सिर्फ बच्चों में ही पाई जाती। हालेलुया। मांगने की आदत किसमें पाई जाती? बोलिए। केवल बच्चों में ही ज्यादातर पाया जाता है, सियाने में नहीं पाया जाता। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना नहीं, प्रभु के नाम में बातचीत करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमेशा अशुद्ध बातें क्या है, मैं सुबह देख रहा था, मनुष्य को अशुद्ध करने वाला बात क्या है? वही बात अशुद्ध करता है जो परमेश्वर ने जो कहा नहीं और वो कर रहा है। हालेलुया। जो लिखा है उसके ऊपर में मनन नहीं करता, जो नहीं है उसको करता है, वही अशुद्ध है। हालेलुया। जिस चीज को परमेश्वर मना किया है उसी को करता है, वही अशुद्ध है। हालेलुया। और बाइबल बोलते हैं जब तक आप अशुद्ध रहेंगे तब तक आपकी प्रार्थना उत्तर प्रभु नहीं देगा। हालेलुया। यशाया 59 का 2 में लिखा गया, तेरे अधर्म के द्वारा तेरी प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। इसीलिए होशे पुस्तक में 14 का 2 आयत कहता है, इस्राएल कहते हैं परमेश्वर से, हे मेरे प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। हमारा जीवन का सारा अशुद्ध, सारा अधर्म काम दूर कर, ताकि शुद्धता रूपी बलिदान मैं आपके आगे चढ़ा सकूं। हालेलुया। लोग आशीष तो लेना चाहते हैं पर शुद्ध होना नहीं चाहते। हालेलुया। लोग में ये खूबी है, लोग आशीष को तो चाहते हैं पर शुद्ध होना नहीं चाहते। हालेलुया। पर मैं बता देता हूँ, अब मर्जी 10 साल के विश्वासी हो, मर्जी 50 साल के विश्वासी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम शुद्ध नहीं बनेंगे, आशीष आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और ये आशीष न आने के कारण परमेश्वर नहीं है, आशीष न आने के कारण है परमेश्वर के वचन को सुन करके ना करना। हालेलुया। सुन करके ना करना। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, विश्वास 1 दिन करो, 10 दिन करो, पर याद रखना वचन सुन करके करने वाला बनेंगे, आशीष आपको निश्चय मिलेगा। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में कितना ज्यादा बीमारी है, बच्चों में बीमारी है, परिवार में टेंशन है, शरीर में टेंशन है, वो बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है प्रभु क्या कह रहा है उनके अनुसार करेगा। तो याद रखना, मत्ती 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के निकला में मुंह के शब्दों से भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। आप सच में प्रभु से प्रेम करने वाला है और तो याद रखना, परमेश्वर के वचन को चलने वाला है, तो बीमार में भी आप जीवित रहेंगे, बीमार में भी बड़े बड़े काम आप करेंगे। हालेलुया। बीमार में भी क्या करेंगे? बड़े बड़े काम को करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना मैं जानता है, पर याद हमेशा रखना कि जो भी लोग आपके आगे होता है, आपसे ज्यादा इंकरेज जब प्रभु के साथ कोई होता है तो प्रभु पहले इन्विटेशन उन्हें मिलता है कि आप इन कामों की इस काम तक फैलाओ। यदि मूसा की बात कहा जाए तो मूसा के समय में भी मूसे से भी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। मूसा से भी उनके जो भाई थे, बड़ा भाई हारून, वो बड़ा बुद्धिमान हुआ करते थे, पर बाइबल बताते थे परमेश्वर उनके साथ नहीं था। हालेलुया। मूसा के काम, मूसा का जो कुछ परमेश्वर बताएगा वो बात है, किसको बताएगा? हारून बताएगा, हारून सारे लोग को बताएगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी लीडर आपके आगे होता है, परमेश्वर उन्हें इंकरेज करता, पहले उन्हें बताता, फिर आप तो वो बातें जाते। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को क्या करना? शुद्ध करना, नर्म करना और अपने आप को शून्य बना ले। हालेलुया। जितने अपने आप को शून्य बनाएंगे उतने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए कि मैंने बताया अशुद्ध का मतलब क्या है? परमेश्वर के
वचन के अनुसार जो भी काम नहीं करता है वही अशुद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन आज हम पढ़ेंगे। आज का वचन में मैंने बताया तुरंत कुछ बात समझ में नहीं आएगा। जब वचन को शुरू से अंत तक सुनेगा धीरे धीरे अच्छा आशीष का बात आपका जीवन तक पहुंचेगा। हालेलुया। इसीलिए एक वचन आप निकालिए, यशाया उनका 64 उनका 8 आयत एक आदमी पढ़ेंगे। रोमियो 9 का 21वां आयत। आज का वचन में देखेंगे परमेश्वर हमारा कुम्हार है। परमेश्वर क्या है? हमारा कुम्हार है। हालेलुया। बड़ा छोटी सी बात में बहुत गहरी बात को मालूम पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना और कुम्हार का रियल जो शब्द है ग्रीक और आरामी शब्द में या इब्रानी शब्द में कुम्हार का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। सिर्फ आप कुम्हार का अर्थ जान जाएगा तो और जानकर तो वैसे करने लग जाएंगे तो परमेश्वर में आशीष लेना बहुत बड़ी बात है नहीं होगा। हालेलुया। पढ़िए उस वचन पढ़िए एक बार। यशाया 64 उनका 8 आयत। तो भी हे यहोवा, तो भी ये यहोवा तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। तू हमारा कुम्हार है। हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। रोमियो 9 उनके 21वां पद में पढ़ेंगे। इसलिए आज जानना कुम्हार का इब्रानी वर्ड क्या कहता है। हालेलुया। इनके ग्रीक भाषा में क्या ट्रांसलेट होता है, इनका मीनिंग क्या है। सिर्फ इस बात को आप जान जाएंगे कुम्हार के मीनिंग क्या है, उनकी जड़ें क्या है, आपको आशीष आना शुरू हो जाए। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में पढ़िएंगे। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं की ही एक ही लोटे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये आप कुम्हार का जो मीनिंग जानेंगे तो वहाँ लिखा गया कुम्हार का मीनिंग, इसका इब्रानी शब्द का शाब्दिक मतलब होता है रचने वाला। याद है, कुम्हार का इब्रानी शब्द का शाब्दिक मतलब है रचने वाला। कुम्हार और मिट्टी का मिसाल अक्सर यह दिखाने के लिए दी जाती है कि हर इंसान और राष्ट्र पर सिर्फ यहोवा का हुकूमत करने का अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। कुम्हार का मतलब क्या है? शब्द और शाब्दिक अर्थ में इब्रानी का शब्द का मतलब देखेंगे तो कुम्हार का इब्रानी शब्द का मतलब है रचने वाला। और कुम्हार और मिट्टी का मिसाल अक्सर यहूदी लोग यह दिखाने के लिए दी जाती है कि हर इंसान और हर राष्ट्र पर सिर्फ यहोवा का हुकूमत करने का अधिकार है। हालेलुया। किसका अधिकार है? परमेश्वर यहोवा का अधिकार है। इसीलिए उत्पत्ति 2 का 7 एक आयत और पढ़िए।
2 के 7 आयतें स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया। हालेलुया। सटीक शब्द को आप देखें, उस वचन को ध्यान से पढ़ो। सिर्फ आपको मैंने बताया कुम्हार का इब्रानी मतलब शब्द और शब्द का अर्थ है। यहूदी लोग अक्सर इस बात को उपयोग करते थे दिखाने के लिए की जाती थी कि हर इंसान और राष्ट्र सिर्फ यहोवा का हुकूमत करने का अधिकार है। हालेलुया। हम जितने भी मनुष्य संसार में उन सब पर किसका अधिकार है? परमेश्वर यहोवा का ही अधिकार है। इसीलिए कुम्हार का इब्रानी मतलब शब्दिका में मिलकर के आया, शब्दकोश में बन करके आए हैं और वह आए हैं रचने वाला। कुम्हार का मतलब क्या होता है? रचने वाला। इब्रानी शब्द का शाब्दिक मतलब बन गया कुम्हार का रचने वाला। इसीलिए यहूदी अक्सर ये चीजें दिखाने के लिए करते थे कि हर इंसान और हर राष्ट्र पर सिर्फ यहोवा का हुकूमत और अधिकार हो। हालेलुया। क्योंकि जो बनाता है उसी को अधिकार होता है। और ये 2 का 7 पर ध्यान से, संसार आज क्यों दुख में है? संसार आज बीमार क्यों है? क्योंकि संसार नहीं जानते कि हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है और वो परमेश्वर का अधिकार है हमारे शरीर के ऊपर। इसीलिए पौलुस लिखते हैं अपने वचन के अंदर में, वो कहते हैं क्या मालिक को ये अधिकार नहीं है? क्या कुम्हार को इतना अधिकार नहीं है कि एक बर्तन अच्छा के लिए बनाए, एक बर्तन मामूली के काम के लिए बनाए, एक बर्तन में सोना रखने वाला चीज के लिए बनाए, एक बर्तन को सिर्फ कचरा रखने के लिए बनाए? हालेलुया। क्या इतना अधिकार नहीं है क्या उन्हें? हालेलुया। कलीसिया याद रखना, परमेश्वर बुद्धिमान बनाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी बात परमेश्वर लेकर आएगा तो आपका दिल और दिमाग ने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। जो आपका दिल और दिमाग ने कभी इस बात का टारगेट ना की हो, परमेश्वर ऐसी की बात है आपके अंदर में लिखना है। पर ये 2 का 7 आए, संसार आज दुख का कारण यही है, अपने कुम्हार को नहीं पहचानता। पर ये वचन पर ये 2 का 7 में आया, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। उनके नाथनों में, नाकों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है जीसस कि एक कुम्हार का ये अधिकार है, एक बर्तन को अच्छा काम के लिए, एक बर्तन को बुरा काम के लिए बनाए। और वो अधिकार किसके हाथ में है? कुम्हार के हाथ में। हालेलुया। इसलिए बाइबल शब्दकोश में कुम्हार का इब्रानी शब्द और शब्दिका का मतलब बनकर आया रचने वाला। कुम्हार और मिट्टी का मिसाल अक्षर यहूदी दिखाने के लिए दी जाती है कि हर इंसान और राष्ट्र यहोवा का हुकूमत में, यहोवा के अधिकार में रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कुम्हार है और याद रखना वह कुम्हार का काम क्या है? किसी को अच्छा काम के लिए, किसी को बुरा काम के लिए रखा है। हालेलुया। संसार में अक्सर आपने देखा कोई लोग बुरा बन गया, उनको बुराई के लिए ही रखा गया है। कुम्हार ने उनको सिर्फ बुराई के लिए रखा है। जैसे आप फिरौन को देखोगे तो पौलुस बताते हैं फिरौन को मन को परमेश्वर ने इसीलिए कठोर किया ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य
उनके द्वारा दिखाए और सारा संसार जाने यहोवा ही परमेश्वर है। Jesus. हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ही क्या है? हालेलुया। परमेश्वर है करके उन्होंने दिखाया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा याद रखना, लिखा दिया कुम्हार क्या है? हमारा परमेश्वर कुम्हार है और वो कुम्हार का क्या काम क्या है? रचना करना। क्या करना? रचना करना। इसीलिए संसार में आप देखोगे तो आप दाऊद पुस्तक में निकालेंगे भजन संहिता में 8 का 4वां आयत में एक बार पढ़िए, 5 और 6वां आयत ध्यान से पढ़ना। आज संसार दुख में क्यों है? आज संसार बीमारी में क्यों है? आज संसार तरह तरह के उलझन में क्यों है? उनका कारण क्या है? वो अपने बनाने वाला कुम्हार को नहीं जानता है। हालेलुया। वो कुम्हार को नहीं जानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन बताता है हमारा परमेश्वर कुम्हार है और कुम्हार को जो भी चीज कुम्हार बनाता है वो कुम्हार का अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, आप पर भी परमेश्वर के अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर हम सब का कुम्हार है और हम सब क्या है? एक मिट्टी है। क्या है? हम मिट्टी के है। इसीलिए बाइबल में 2 उत्पत्ति 2:7 में बताया गया, मनुष्य को पहला मनुष्य जो आदम आया संसार में, लिखा गया वो आदम को किसके द्वारा बनाया गया? मिट्टी के द्वारा बनाया। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा बनाया गया। और परमेश्वर कहता है वहाँ बनाने वाला जो कुम्हार था, परमेश्वर कहता है मैं था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आदम को जो मिट्टी का बनाया वह मैं ही था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी लोग इधर बैठा है, याद रखना सब पर किसका अधिकार है? हमारा सृष्टिकर्ता कुम्हार पर वही कुम्हार है जो किसी को, इधर सब तरह के लोग पाए जाते हैं, सबको अलग अलग काम दिया गया है, वो सब उस कुम्हार का हाथ में है। हालेलुया। किसी को बड़ा पोस्ट, किसी को छोटा पोस्ट, सब किसके ऊपर में है? उस कुम्हार के हाथ में है। हालेलुया। बड़े वचन बड़े बात। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण हाँ, को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो फिर भजन संहिता 8, 5 और 6 ध्यान से। जो गाड़ी चलाने के समय आप जब ट्रॉफी को चलाएंगे, रोड पे चलाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक आपका जान लेगा। मानते हैं आप? मानता है लोग? जोर से बोले, मानते हैं क्या? हाँ, Jesus। थोड़ा गलती रफा दफा कर दो। हालेलुया। इधर वचन को किधर बोलता है? ध्यान से बोलो। 5 और 6। क्योंकि तूने उसको हाँ, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट उनके सिर पे रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने हाथ के काम पर अधिकार दिया है। हालेलुया। अब जब उत्पत्ति में जाएंगे 1:26 लिखा गया, परमेश्वर जब सारा संसार बना दिया, संसार बनाने के द्वारा बाद में सारा अधिकार जो परमेश्वर खुद बनाया अपने हाथ से, वो सारा अधिकार किसको दे दिया? आदम को दे दिया। हालेलुया। उस समय के आदम और आज के आदम आप हैं। हालेलुया। आज संसार में कुछ भी है वो किसको अधिकार में? आपका अधिकार में। तो बाइबल बताती है परमेश्वर को थोड़ा कम बनाए गए थे। आप टू कॉपी समान स्वरूप बनाया गया। हालेलुया। अब ऐसे कहेंगे कि फोटो कॉपी, ओरिजिनल तो नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं है। क्यों? ओरिजिनल से ही निकाला गया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने से कुछ ही कम अहम का बनाया, सिर्फ मैंने तुझे बनाया, सिर्फ तेरे तक राज करूंगा, पर जो कुछ संसार बनाया वो सब पर तू राज करेगा। हालेलुया। सब पर कौन राज करेगा? तू ही राज। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने से थोड़ा सा कम करके बनाया तुझे। थोड़ा कम बोलो तो
तू सब कुछ कर सकता है दुनिया में, पर मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता। मैं जीवन दे सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता मैं दे सकता है कि मैं कुम्हार है। इतने ही फर्क है, थोड़ा सा। सिर्फ मैं जिंदगी दे सकता है, तू नहीं दे सकता, बाकी काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दी है। परमेश्वर कहता मैं कुम्हार हूँ। पौलुस बोलता है परमेश्वर कुम्हार है और कुम्हार को पता है कौन सा बर्तन किस काम के लिए उपयोग करना है। हालेलुया। आज लोग, संसार के लोग उस कुम्हार को, वो शुरुआती और आखिरी परमेश्वर को नहीं जानते, इसीलिए वो दुख में पड़े रहते। इसलिए ऐसा एक दिन में लिखा गया कि बैल और गधा तो अपने मालिक को, अपने खिलाने वाले को पहचानता है, पर मनुष्य अपने कुम्हार को नहीं पहचानता है। हालेलुया। तथा मनुष्य जिसको मैंने रचना किया, जिसको मैंने बनाया, वो मुझे पहचानता नहीं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए कुम्हार का क्या मतलब है इब्रानी में? रचने वाला। कुम्हार का मतलब क्या है? रचने वाला। और जो कोई लोग रचता है, जो भी परमेश्वर रचता है, रचने वाला पर रचयिता कर्ता का अधिकार होता है। क्या होता है? रचयिता कर्ता का अधिकार होता है कि हम उनके अधिकार के अनुसार चलें। हालेलुया। संसार बना करके, सब कुछ बना करके हमें रच दिया और सारा अधिकार संसार को दे दिया। हालेलुया। क्यों दे दिया? ताकि उनकी महिमा करें। किसकी करें? उसको महान को जिसने मुझे बनाया। यशाया 43:7 में आए, देखकर पढ़िएंगे। यशाया 43:7 में आए, ध्यान से समझना। आप एक बात हमेशा नोटिस करना, हम सब का कुम्हार हमारा परमेश्वर है और जो मुझे रचा है उन पे हमारा जीवन का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। वो कैसा ले जाता है, कौन सी काम करवाता है, उनकी योजना क्या है, उनके अनुसार हमें करना चाहिए। हालेलुया। सुनने वाला आशीष नहीं पाएगा, करने वाला ही आशीष पाएगा। पढ़िए उससे 43:7 में आए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कुम्हार का इब्रानी जो मतलब है वह सभ्यता में बनकर आया, रचने वाला। इसलिए यहूदी में पाए जाते हैं हर इंसान, हर राष्ट्र किसके हुकूमत में रहेगा? उस कुम्हार के हुकूमत में रहेगा जिसने ये बैठे हुए बर्तन को बनाया है। हालेलुया। जितने हम सब बैठते हैं, जितने हम सब जीवित प्राणी पाए जाते हैं, उनकी कुम्हारे वो परमेश्वर है और उसी का अधिकार हमारे जीवन में होना है। उन्हीं का हुकूमत, उनके ही शासन हम पर होना है। हालेलुया। उन्हीं का शासन हम पर होना है। 43:7 में एक बार, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसकी मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। यशाया में लिखा गया परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हमें रचा, हमें बनाया। उनका बनाने का कारण क्या है? हम उसकी महिमा करें। किसकी करें? उस सृष्टिकर्ता का क्या करें? महिमा करें। इसलिए संसार जो कोई ईश्वर के रूप में कहकर बनाता है, ये मेरा ईश्वर है, उनको लड्डू, उनके पेड़ा देता है, वो ईश्वर नहीं है। इसीलिए क्या बाइबल में इब्रानी शब्द को जो बंद करके शब्दिका में आया है, रचने वाला। क्या आया? रचने वाला। इसीलिए परमेश्वर ने जो हमारा कुम्हार है, उन्होंने कहा मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं बनाना। क्या बोला? मुझे कुम्हार को छोड़, मुझ कुम्हार ऐसे परमेश्वर को छोड़ किसी को, दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। वो किसकी अधिकार है? सृष्टिकर्ता का
सृष्टि पर अधिकार है, जिसने हमें बनाया है, उनकी ये हुकूमत है कि हम कोई ऐसे परमेश्वर, हाथ से बने हुए परमेश्वर को हम ना माने, ना लड्डू चढ़ाएं, ना पेड़ा चढ़ाएं, ना धूप, ना भेड़ बकरी का बलिदान करें। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। क्यों? जिस चीज को हम परमेश्वर करके बनाते हैं वो उनमें जान नहीं होता, उनमें बोलता भी नहीं होता है। पर कुम्हार कहता है मैंने तुझे मिट्टी को बनाया, तेरे अंदर में जीवन और श्वास मैंने फूका है। क्या बोला फूका है? जीवन और श्वास फूका है। इसीलिए बाइबल में उत्पत्ति 2:7 लिखा गया, आदम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। जब तक जीवन का सांस में नाक में नहीं फूका था तब तक वो मरा हुआ था। आज संसार मनुष्य जब परमेश्वर को बनाता है उनमें फूकने ना फूकने से भी वो जीवित प्राणी नहीं बनेगा। हालेलुया। इसीलिए मूर्ति का जो रूप है वो मुर्दों के समान में गिनती दिया है परमेश्वर। क्या दिया है? मूर्ति बोलो तो मुर्दा, और मुर्दा बोलो तो बोलता नहीं है। मनुष्य का सुधी भी नहीं। हमारा माता, हमारा पिता कितना मर गया, कितना बोलेगा तो भी बात हमारा नहीं सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हम लोग को अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर से भजन से दाऊद कहता है 8:5 में, परमेश्वर से थोड़ा कम बना। क्या बनाया? थोड़ा ही कम बनाया। सिर्फ कितना कम बनाया? हम जीवन श्वास नहीं दे सकता, किसी को जीवन श्वास नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा याद रखना उस कुम्हार की बात को सुनना और उनका काम करना। इसलिए यशाया 48 का 11वां आयत में लिखा गया, मैं अपना महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। अपना महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आपका पास्टर महिमा का योग्य नहीं है। आपका पास्टर आपका कहीं न कहीं बेटा है, कहीं न कहीं आपका भाई है, कहीं न कहीं और भी आपका सखा मित्र दोस्त हो सकता है, पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का स्थान कोई भी लोग ले नहीं सकता। यूहन्ना कहता है मैं ज्योति की गवाही देने आया हूँ, पर ज्योति मैं नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की बातें तुझे बताने आया हूँ, पर परमेश्वर मैं नहीं हूँ। इसलिए वो कहता है मैं उनके जूता खोलने के भी लायक नहीं हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, याद रखना, हमेशा बोलता गलत संगति में रहेगा, गलत बातें आपके अंदर में आएगा। इसलिए हमेशा बोला है मुझे परमेश्वर के जैसा देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई है, कहीं न कहीं दोस्त है, कहीं न कहीं माए है तो उनके बेटाएं हम हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की बात बताने के लिए आया है, पर हम परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम लोग खत्म करेंगे 48 उनका 11वां आयत। यशाया 48:11 बोल करके हम खत्म करेगा। इसलिए हमारा परमेश्वर कुम्हार है, हमें बनाया है। हमारा जीवन में क्या कमी है वो कमी को कौन दूर करेगा? जिसने मुझे बनाया। हम ये घर बनाने का मिस्त्री बनाया है, तो एक टूट जाएगा तो क्या बनाने में मुश्किल होगा? क्या बोलो, मुश्किल होगा? और आसान से बना देगा। क्यों? बनाने के लिए जो बनाया है वो टूट भी जाएगा तो फिर बना जाएगा। उसी तरह हमारा परमेश्वर कुम्हार है, हमारा शरीर में गड़बड़ी है, हमें बीमारी है, हमारा समस्या है, जो बनाया है वही सुधार कर सकता है। हालेलुया। वही कर सकता है। हमारे घुटना को किसने बनाया? बोलिए। बहुत लोग कहते हैं मुझे घुटना में दर्द है, कोई बोलेगा मेरा छाती में दर्द है, तो वो कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। जो बनाता है वो बनाने वाला कमी है, तो वो कमी कौन दूर करेगा? वही कुम्हार दूर करेगा। दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा कहता हूँ आपको पेड़ा लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती भेड़ बकरी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो कुम्हार कहता है मैंने तुझे बना दिया है, मैंने तुझे रख दिया है, केवल मुंह से मेरा महिमा कर। हालेलुया। केवल मुंह से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए यशाया 48 का 11वां आयत पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे। अपने निमित्त हाँ, अपने नियमित अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में अपनी महिमा दूसरे की
नहीं दूंगा। अपना महिमा, हमारा जो कुम्हार है, हमारा जो बनाने वाला परमेश्वर है, वो कहता है मैं अपना महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। दूसरे को नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। हालेलुया। दूसरे को नहीं दूंगा। इसीलिए पास्टर बोल करके प्रभु प्रभु ज्यादा बोल। हालेलुया। प्रभु प्रभु ज्यादा बोलना। क्यों? मैं प्रभु की ओर से आकर के मैं बताता हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु नहीं हूँ। हालेलुया। सुन रहे ना चर्च? बड़ा गौर से सुनो, क्योंकि आज संसार में बहुत अच्छी सेवकाई आ गया, वो ज्यादातर अपना ही गुण गवाता है। तो ऐसा करने वाला ध्यान रखना कि हमेशा बोलता है, परमेश्वर कहता है मैं अपने महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। और आज हमने जाना है हमारा परमेश्वर क्या है? कुम्हार है। हम लोग क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। उत्पत्ति 2:7 में बता रहा है हम मिट्टी है, उसने हमें क्या किया है? बनाया है। और बनाया है जो परमेश्वर, वो कुम्हार है। और कुम्हार को बनाने वाला चित्र क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर से सवाल नहीं करना। जैसे हम कहते हैं कौन ऐसी बर्तन है जो कुम्हार से सवाल करता है तूने मुझे टेढ़ा क्यों बनाया? टेढ़ा बोल सकता क्या बर्तन कुम्हार से बोलेगा क्यों बनाया? जो कुम्हार का मन में है, जैसा जिसको चाहे वो बनाएगा। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना, हमारा परमेश्वर क्या है? कुम्हार है और हम एक मिट्टी है। और उनका क्या है? हम पर अधिकार है। क्या है? अधिकार है। सब लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना करना भी। हालेलुया। सब लोग ये बात हमेशा नोटिस करना, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, उसने हमें बनाया है, उनका हमारे पर में अधिकार है। उनका अधिकार है। आपने आज जान गया कि हमारा परमेश्वर कुम्हार है और उनका अधिकार है कि हमारा जीवन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया है। हमारे मुंह से महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 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 राजा मिट्टी और कुम्हार है। हालेलुया। राजा हालेलुया। राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभु है। धन्यवाद। परमेश्वर काम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर दया के लिए धन्यवाद। तुम्हारा कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ, आपने मुझे लाचार बनाया है ताकि हम महिमा करें। हालेलुया। जीवन आपके आप उपकार कर सकता है। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया मिट्टी में कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार है परमेश्वर, और वो कुम्हार आप में है, आप पर आपका अधिकार है, आप पर अधिकार है।
आपके अधिकार मुझ पर है प्रभु जी। आपने मुझे बनाया है प्रभु जी। राधा प्रिया के शय हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। नामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। नामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वह सब संभालने को है, वह सब संभालने को है, वह यहोवा हमारा संग संग है, वह यहोवा हमारा संग संग है, सेनाओं का 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 यहोवा हमारा संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जगत को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जगत को बचाया, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है, वह यहोवा हमारे संग संग है, वह यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने समुद्र को डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जिसने समुद्र को डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, वह वादा को करता है पूरा, वह वादा को करता है पूरा, वह यहोवा हमारे संग संग है, वह यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हरेक से परमेश्वर तुम्हें बातचीत किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा प्रत्येक को हृदय को परमेश्वर छुआ है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तेरे आत्मा हमारे बीच में है प्रभु। आज के हर एक विषय को, हर एक बातचीत को तेरे हाथ देते हैं प्रभु, कि हर एक बात को तेरे शुरू लिया धन्यवाद। ये प्रार्थना करते हैं आज के वचन को तेरे हाथ में देते हुए, ये प्रार्थना मिलती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुनो यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत बहुत